यमन के अंसारुल्लाह और अमेरिका के दरमियान बातचीत से इसराइल को अलग थलग रखते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने यमन के हूतियों पर हमले न करने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि ये भी कह दिया कि हूतियों ने अमेरिका के साथ भी बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। ट्रंप ने ही बताया कि हूतियों ने इशारे दिए हैं कि वो अब जंग नहीं चाहते, हम इसका एहतराम करते हैं और जंग तुरंत रोकते हैं। सदर ट्रंप के इस ऐलान ने इसराइल को हैरत में डाल दिया। एक्सपर्ट बताते हैं कि इसराइल तो चाहता है कि अमेरिका यमन से लेकर ईरान और लेबनान से लेकर गजा तक हर जगह उनके साथ इन्वॉल्व रहे और जंग चलती रहे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप इसराइल के चक्कर में अमेरिका को बेकार के खर्चे में डालना नहीं चाहते, खासकर उन इलाकों में जहां अमेरिका को सिर्फ नुकसान हो रहा है। ऐसे में यमन में 2 माह तक इसराइल की हिमायत में अमेरिका बड़े हमले करता रहा, लेकिन अंसारुल्लाह और उनकी फौज पीछे नहीं हटी बल्कि लाल सागर पर अमेरिका को भरपूर जवाब दिया। अमेरिका और दोस्त ममालिक के कमर्शियल जहाजों का रेड सी से निकलना दूभर हो गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप को भी हौसियों को बहादुर कहना पड़ा, लेकिन यमन के मामले में अपनी अनदेखी और अंसारुल्लाह के साथ अमेरिकी सीज फायर से बौखलाया इसराइल अब यमन में बड़े हमलों की धमकी दे रहा है। इसकी वजह है कि हूतियों ने अमेरिकी जहाज़ों और फाइटर जेट पर हमले न करने का तो समझौता कर लिया है, लेकिन इसराइल को तब तक न बख्शने की कसम खाई है जब तक वो गजा में अपनी आक्रामकता नहीं रोक देता। खबर है कि हौसी जंगजुओं ने इसराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइल दागी हैं, जिससे इसराइल और हूतियों के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच इसराइल ने यमन के 3 अहम लाल सागर बंदरगाहों को खाली करने का इंतबाह दे दिया है। इन बंदरगाहों पर हौसियों का कंट्रोल है। इस्राएली फौज के तर्जुमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बंदरगाहों को खाली करने की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि जो भी रास ईसा, होदेदा और अली सलीफ बंदरगाहों में मौजूद है वो अपनी जान की हिफाजत को देखते हुए इन बंदरगाहों को जल्द से जल्द खाली कर दें और अगले हुक्म तक वहां नहीं जाएं। इससे पहले इसराइल ने 7 मई को यमन की राजधानी सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला कर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया था। ये कार्रवाई भी लगभग उसी वक्त की गई जब अमेरिका और हूतियों के बीच ओमान में समझौता हो रहा था। भड़के हूतियों ने सोशल मीडिया के जरिए फिर लिख दिया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट इज नो लॉन्गर सेफ फॉर ऑल फ्लाइट्स, यानी इसराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट उड़ानों के लिए लंबे वक्त तक महफूज नहीं रहेगा। यमन की हूती सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के चीफ और यमन के प्रेसिडेंट मेहंदी अल मशात ने कहा कि अंसारुल्लाह गजा की हिमायत जारी रखेंगे, इसराइल पर हमले जारी रखेंगे। हूतियों के अहम मीडिया अल मसीरा टीवी ने उनके हवाले से कहा कि अब से सभी ज़ायनिस्टों को बंकरों और कैंपों में रहना चाहिए या तुरंत अपने देश वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि आपकी नाकाम सरकार आज के बाद आपकी हिफाजत नहीं कर पाएगी। यानी इसराइल के बड़े हमलों का जवाब देने की तैयारी हौसी भी इसराइल के अहम मकामात को टारगेट करके कर रहे हैं। लेकिन इस बार अहम बात यह रहेगी कि अमेरिका इसराइल की मदद के लिए बीच में नहीं आएगा। जानकार मानते हैं कि अमेरिका के बिना इसराइल की ताकत आधी रह जाती है। मिडिल ईस्ट के कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कामयाब हो गई और अमेरिका ने ईरान पर से सैंक्शंस हटा लिए तो फिर इसराइल ईरान के सामने कुछ भी नहीं रह जाएगा। जब यमन के अंसारुल्लाह से इसराइल पार नहीं पा पाया और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है तो ईरान की ताकत से निपटना तो और मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 13 से 16 मई के बीच अपने मिडिल ईस्ट दौरे में प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ बड़े ऐलान करें जो इसराइल और पीएम नेतन्याहू के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं। यमन के अंसारुल्लाह को बहादुर बताकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल को झटके देने की शुरुआत कर दी है। खास बात यह है कि मिडिल ईस्ट दौरे के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप इसराइल नहीं जाएंगे।